हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं और समझते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी हमें स्टेट करना है, यानी पता लगाना है कि जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो ट्रू है यानी फॉल्स है, ये सही है गलत है। और जस्टिफाई करना है योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना। ये नहीं कि तुक्का लगा दिया, ट्रू लिख के चले आएंगे तो पेपर में नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। आपको उसका कॉज भी लिखना पड़ेगा, कारण भी लिखना पड़ेगा। तो पहला पार्ट समझते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो पता लगाना है क्या एवरी इरेशनल नंबर जो होता है वो एक रियल नंबर होता है। तो पहले वैसे तो अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है नंबर्स के बारे में, जिसमें रैशनल, इरेशनल, नेचुरल सभी बताए गए हैं। अगर उन्हें आप देख लेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कौन से रियल होते हैं, कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं बच्चों, जो रियल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से टाइप के? पहला होता है रैशनल और दूसरा टाइप है इनका इरेशनल। पहले मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं रियल नंबर के। रियल नंबर में आप ले सकते हो 1, 2, प्लस के नंबर ले सकते हो, माइनस के भी ले सकते हो, -3, -4, और क्या ले सकते हैं, फ्रैक्शंस के भी नंबर आ जाएंगे, 1/2, -2, 3/2, कुछ भी लिख सकता हूं। अंडर रूट वाली संख्याएं भी आ जाएंगी इसमें और पाई भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। जितने भी नंबर होते हैं ना वो सब ज़्यादातर रियल नंबर ही होते हैं। जिन संख्याओं में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होता है केवल आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। बाकी जितने भी नंबर होते हैं सब रियल होते हैं। अब इन रियल नंबर्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है, किसमें, रैशनल में और इरेशनल में। तो देखते हैं इसमें से रैशनल कौन कौन से हैं। जो अंडर रूट वाली संख्या है वो इरेशनल है। तो अंडर रूट में कौन सी है, √2। अच्छा, ये √4 को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये 2 आ जाएगा। तो चूंकि 2 हमने पहले ही लिख दिया है इसलिए इस नंबर को मैं हटा देता हूं, इसको मैं काट देता हूं। इसकी जगह आप √5 ले लीजिएगा। तो जो अंडर रूट में है उनको ही केवल लिखेंगे, √2 और √5 और साथ ही पाई। इसमें वही संख्या आएंगी जिनका रूट सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 का जो रूट था वो सॉल्व होकर 2 बन रहा था, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। अब इधर रैशनल में बाकी जितने भी बचे सब रैशनल है, सबको लिख दो। 1, 2, -3, -4, 1/2, -3/2। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है। तो देखो ये इरेशनल नंबर लिखे हुए हैं, चेक कर लेते हैं ये रियल है या नहीं है। √2 रियल है, यस रियल है। √5 रियल है, यस रियल में है। पाई रियल है, यस रियल है। जितने भी इरेशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे, सभी रियल होते हैं। तो स्टेटमेंट क्लियरली करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू एंड फॉल्स था तो ट्रू हो गया हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे ट्रू से काम नहीं चलेगा, इसका कॉज भी बताना पड़ेगा। तो कॉज में हम क्या लिखेंगे, कॉज में लिखेंगे ऑल रैशनल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। लिख दो, ऑल रैशनल एंड इरेशनल numbers are real numbers। यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे थोड़ी जगह कम होगी तो वहाँ से मैं हटा देता हूँ। are real numbers, so statement is true। इसलिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, सेकंड पे आ जाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका सॉल्व, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। यानी ये बात कर रहा है नंबर लाइन की। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सभी नंबर जो है वो √m के फॉर्म में है या नहीं है।
अगर है जहाँ m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो पहले फटाफट एक हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, एक लाइन खींचनी है नंबर लाइन में, तो बीच में आप 0 ले लीजिएगा, इधर प्लस की संख्याएं आ जाएंगी 1 2 3, इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। 3 थोड़ा अजीब सा हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये 3, इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव लिख लीजिए, माइनस का 1 आएगा, उससे पहले माइनस का 2 आएगा, उससे पहले माइनस का 3 आएगा, इधर और माइनस की संख्याएं आ जाएंगी। अब चेक कर लेते हैं कि नंबर लाइन में जो हमने संख्याएं लिखी है, क्या उन संख्याओं को अंडर रूट m के फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो चेक करते हैं, पहले प्लस वाली चेक कर लेते हैं। 3 को अगर हम चाहें तो 3 को अगर अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अंडर रूट जब भी लगाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट 9 आ गया। ये बिल्कुल लिखा जा सकता है, अंडर रूट 9 को 3 लिख सकते हैं। 2 अगर इस 2 को लिखना चाहते हैं तब देखिए 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 अंडर रूट 4, बिल्कुल सही है। 1 को लिखना है, 1 को भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 इजकल टू अंडर रूट 1। तो 3 को हम अंडर रूट 9 लिख सकते हैं, 9 एक नेचुरल नंबर है। 2 को हम अंडर रूट 4 लिख सकते हैं, 4 एक नेचुरल नंबर है। 1 को अंडर रूट 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 एक नेचुरल नंबर है। बट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इसके बाद, 0 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि 0 को अगर हम लिखेंगे तो ये अंडर रूट 0 इंटू 0 आएगा, और 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। और आगे देखते हैं, -1 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद संख्या हमेशा प्लस की हो जाती है, माइनस में होती ही नहीं है, तो इसे भी नहीं लिख सकते हैं। -2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, फिर वही प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया फॉल्स। तो हम लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, देखते हैं जरा। तो इसका आंसर आप एग्जाम में क्या लिखेंगे वो देख लीजिए जरा। अब इसका आंसर लिखेंगे आप फॉल्स। क्यों है फॉल्स, बिकॉज कौन कौन से नहीं लिख सकते हैं, 0 एंड और कौन से, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स आर प्रेजेंट इन नंबर लाइन। नंबर लाइन में तो होते हैं ये नंबर लाइन, बट कैन नॉट नहीं लिखे जा सकते, कैन नॉट रिटन नहीं लिखे जा सकते, WRITTEN रिटन इन द फॉर्म ऑफ। अब क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा हूं पूरा, देखिए यहां से लिखना मैंने शुरू कर दिया है, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं, क्वेश्चन से लिख रहा हूं, सेम टू सेम है। देखिए नंबर लाइन फॉर्म ऑफ अंडर रूट m, क्वेश्चन में से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, कैन नॉट रिटन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m, वेयर जहां m इज ए नेचुरल नंबर, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो ये फॉल्स हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हमारा, पहला ट्रू हुआ था, लिख देता हूं, ये वाला हमारा आ गया फॉल्स। क्यों आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर, तो इसे मूव कर देते हैं थोड़ा सा और ऊपर, और थर्ड पार्ट हमें दिखाई देना चाहिए, इतना ऊपर करेंगे। आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, ये हमारा थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या वे सभी इरेशनल होते हैं। तो यहां देखिए आप, ये सभी रियल नंबर लिखे हुए हैं, क्या ये सभी इरेशनल है, चेक कर लेते हैं। 1 इरेशनल है, नहीं गलत है, ये रेशनल नंबर है। 2 क्या है, इरेशनल है, नहीं ये भी गलत है। सिर्फ इसमें से अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 और पाई, ये 3 जो नंबर है वो इरेशनल है, बाकी सभी नंबर ध्यान से देखिए रेशनल के अंदर लिखे हुए हैं, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो लिख देते हैं
फॉल्स है। क्यों है फॉल्स ये भी समझ लेते हैं। ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर बट दे आर नॉट इरेशनल नंबर। ऑल रेशनल numbers are real number but लेकिन they are not irrational number। जितने भी रियल नंबर रेशनल नंबर हैं उन सभी रेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर के अंदर काउंट करते हैं, लेकिन उन नंबरों को हम इरेशनल के अंदर काउंट नहीं करते। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर आप देख सकते हो 1, 2, -3, -4, 1/2, -3/2 ये सभी रियल नंबर हैं बट ये इरेशनल नंबर नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि जो स्क्वायर रूट होता है किसका, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इरेशनल, क्या उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है क्या वह इरेशनल है? अगर नहीं है, इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, और उदाहरण में हमें दिखाना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर, यानी एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसका स्क्वायर रूट जो हो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए रेशनल नंबर। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जानते हैं ना, प्लस के होने चाहिए, इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी इंटीजर्स होते हैं। तो लिख लेते हैं फटाफट। तो 4-5 ही लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो सबसे छोटा 1 2 3 4 5, चलिए इतने से ही हमारा काम हो जाना चाहिए। ये हमने ले लिए, क्या ले लिए, ये हमारे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स पे क्या लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है। तो सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो सभी के ऊपर। चेक करने के लिए सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, फिर सभी के आगे इक्वल लिख दीजिए। चेक करते हैं इनकी वैल्यू क्या आएगी, क्या ये सॉल्व हो जाएंगे, चेक करते हैं। अंडर रूट 1 का रूट करेंगे तो 1 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 × 1, तो इसका 1 का पेयर बन गया। पेयर बनने के बाद 1 बाहर आ जाएगा, तो इसे हम 1 लिखेंगे। रूट टू को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो रूट 2 ही रहेगा। रूट 3 को भी सॉल्व नहीं कर सकते, 3 रहेगा। लेकिन 4 के फैक्टर्स बन सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 का पेयर बन गया। पेयर बनते ही 2 बाहर आ गया। अंडर रूट 5 को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका पेयर नहीं बनेगा। तो जिनका पेयर नहीं बनेगा उन्हें अंदर रखते हैं, अगर पेयर बन गया तो बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 ऐसी दो संख्याएं हमारी निकल के आई हैं जो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है बच्चों, इसको 1 को 1/1 लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, समझ जाइएगा, 1/1 लिख सकते हैं। यानी ये क्या बन गया, ये बन गया नंबर रेशनल। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ये दोनों अंडर रूट में ही रह गए, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन दोनों नंबर को हम बोलेंगे इर्रेशनल। ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। 2 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2/1, तो ये भी क्या बन गया, ये भी एक रेशनल बन गया, रेशनल नंबर। और अंडर रूट 5 ये अंडर रूट में रह गया, इसलिए ये क्या बन गया, ये रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि कोई नंबर क्या सभी नंबर इरेशनल हैं? नहीं, केवल इसमें से ये नंबर रेशनल निकला, ये रेशनल निकला, ये नंबर क्या निकल गया, ये रेशनल निकल गया, ये रेशनल निकल गया। यानी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट इज फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स है, उसका कारण भी यही 2 नंबर हैं।
बिकॉज क्योंकि 1 and 4 √1 and √4 आर रेशनल नंबर, क्योंकि ये दोनों ही क्या हो गए, रेशनल नंबर। अगर स्टेटमेंट सही होता तो इन्हें क्या होना चाहिए था, इन्हें रेशनल नंबर होना चाहिए था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इसे ऊपर मूव कर देते हैं जिससे आप लोगों को देखने में आसानी रहे। अब हम ओहो कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, तगड़ा ही वाला, तगड़ा सा जूम ना तो भाई। हाँ, थर्ड पे हमें आना है, थर्ड वाले तक आ जाता है। ये थर्ड दिख रहा है हमें, चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है अभी समझा देते हैं। पहले ये गंदगी साफ कर दूं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, और अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए 3 कैसे करेंगे। सो √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर सिस्टम, यानी हमें √5 चाहिए। अब √5 निकालने के लिए हमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। ऐसी 2 संख्याएं सोचनी पड़ेगी जिन्हें प्लस करने पर 5 आता हो, साथ ही दोनों के अंडर रूट सॉल्व होते हों। तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं हैं। आप चाहें तो 1 + 4 कर सकते हैं, या फिर आप 2 + 3 कर सकते हैं। 3 + 2 एक ही बात हो गई। अब अगर इनके अंडर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए आप 2 और 3 नहीं लेंगे। 1 और 4 लेने का क्या फ़ायदा है कि 1 का अगर अंडर रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 का अगर अंडर रूट करेंगे, पेयर बनाते हैं ना, अभी बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पर √1 का मान क्या आ गया था, 1 आ गई थी वैल्यू, और √4 की वैल्यू क्या आ गई थी, 2 आ गई थी। सेम टू सेम है, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगी। यानी हमारा काम 1 + 4 से चल जाएगा, और इनका अंडर रूट करेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 आएगा, 4 का अंडर रूट 2 आएगा। हाँ, हमें एक लाइन खींचनी है। चलिए, तो यहाँ पर 0 से आप शुरू करेंगे लाइन खींचना, और 2 सेंटीमीटर तक, ध्यान से देखिए, 2 सेंटीमीटर तक लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, ये हमने 2 सेंटीमीटर तक लाइन खींच ली है। 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। इसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, ये 2 सेंटीमीटर वाला काम हो गया हमारा। इसे हम जूम करके दिखाते हैं आपको। और इस कंपास को आप रख देंगे, कहाँ रखेंगे, देखिए इसको इसके 0 पॉइंट पे रखेंगे। ये देख रहे हैं ध्यान से, इस जगह पर रखेंगे, और 90 डिग्री पर पॉइंट लगा लेंगे। देखिए ये मैंने 90 डिग्री पे पॉइंट लगा लिया, और पॉइंट लगाने के बाद इसका काम हो गया ख़त्म। और अब इन दोनों लाइनों को हम कर देंगे ज्वाइन। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे करेंगे हम ज्वाइन। ज्वाइन हो गया। ये कितने डिग्री का कोण हो गया बच्चों, ये जो एंगल बना हमारा यहाँ पर, ये हमारा एंगल बना 90 डिग्री का। अब क्या करना है अगला काम, अब एक साइड मैंने 2 लेने के लिए कहा था, दूसरी साइड कितनी लेंगे, 1 सेंटीमीटर। इस रूलर की मदद से यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, 1 सेंटीमीटर काट लीजिएगा। तो 1 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, देखिए ज़रा, यहाँ पे आ रहा है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर आपने काट लिया। काटने के बाद अगला काम क्या करना है, फिर से इसी रूलर को लेना है और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, देखिए ज़रा, आपके पास तो रूलर प्रॉपर होगा, आप अच्छी तरह काम कर सकते हैं। तो इसे इससे मिला देंगे आप लोग। जो ये लाइन होगी इसकी लेंथ होगी बच्चों √5, ये होगी √5। लेकिन हमें लाइन कहाँ बनानी है, नंबर लाइन में। ये नंबर लाइन का 0 है, यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2, 3, 4। शुरुआत में जब स्केल से बनाएंगे उस समय दिखाई दे जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है और इस डिस्टेंस को भर के, किस डिस्टेंस को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को आप कंपास में भरेंगे। एक हिस्सा यहाँ लगाएंगे और ऐसे कट मारेंगे। तो जब ये कट मारेंगे तो ये कट इस तरीके से यहाँ पर पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये √5 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे नंबर लाइन पे √5 को बनाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लासरूम की एक्टिविटी करनी है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, यानी स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। चलिए समझते हैं कैसे बनाएंगे आप स्क्वायर रूट का स्पाइरल। इसको मैं फटाफट बता देता हूं क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला नहीं है। ये भी बहुत कम आने की प्रोबेबिलिटी रखता है, लेकिन कभी कभी आ सकता है क्लास टेस्ट वगैरह में।
प्रॉपर एग्जाम में बहुत रेयर है आने के चांसेस, और फोर्थ वाले के तो बिल्कुल ही नहीं है, ये ना के बराबर चांसेस है। बट समझ लीजिए, सबसे पहले आप 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, जो अभी आपने 2 सेंटीमीटर खींची थी, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की खींच लेंगे। उसके बाद फिर आपको ध्यान होगा आपने इसकी मदद से 90 डिग्री का एंगल बनाया था, और बनाने के बाद 1 सेंटीमीटर की फिर से लाइन खींच लेंगे आप, कितनी, 1 सेंटीमीटर की, और इसको इससे मिला देंगे। ये बन जाएगी आपकी लाइन √2 सेंटीमीटर की। फिर आपको क्या करना है, फिर इस लाइन पर फिर से, इस लाइन पे जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन पे फिर से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन खींचनी है। यहां से 90 डिग्री का लाइन बनाती हुई, फिर इसकी लेंथ को आप 1 सेंटीमीटर काट लेंगे। 1 सेंटीमीटर काटने के बाद फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसकी लेंथ हो जाएगी √3। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट इस पे परपेंडिकुलर आप एक खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचने के बाद फिर लाइन ज्वाइन करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगी √4। इसी तरीके से ये स्पाइरल बनता हुआ चला जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा कि स्पाइरल कैसे बनाते हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में किसी भी क्वेश्चन में है तो बिना हेजिटेशन के आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, और अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी हुई तो उसके ऊपर वीडियो भी बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और अपना क्वेश्चन वीडियो पब्लिश होने के 1 घंटे के अंदर पूछना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ।